टाइम मैगजीन के साल 2020 के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में जो चौंकाने वाली शख्सियत है वो है शाहीन बाग की दादी बिल्किस दादी। टाइम ने एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सूची में जगह दी है, वहीं दूसरी तरफ 82 वर्षीय वृद्ध महिला को, जो CAA के विरुद्ध प्रतिरोध और असहमति की प्रतीक बनी और शाहीन बाग की दादी के नाम से चर्चा में आई। आपने सोचा कि क्यों ऐसा किया टाइम ने? एंटी CAA आंदोलन अब खत्म हो चुका है। बिल्किस दादी भी लोगों की स्मृतियों से मिटती जा रही थी, किंतु टाइम ने CAA प्रोटेस्ट की यादों को फिर से ताजा कर दिया। प्रधानमंत्री को 80% हिंदू आबादी का प्रतिनिधि बताते हुए टाइम ने लोकतंत्र की परिभाषा और लोकतंत्र का मूल्य भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को क्यों समझाया है। वहीं बिल्किस दादी को मोदी के समानांतर खड़ा करने का क्यों प्रयास किया है। टाइम की सूची को देखने से ऐसा लग रहा है कि टाइम ने मोदी को बहुसंख्यकों का प्रतिनिधि और वहीं बिल्किस दादी को अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि के तौर पर चुना है। साथ ही टाइम ने कटु आलोचनात्मक लहजे में लिखा है कि भारत का लोकतंत्र गहरे अंधेरे में घिर चुका है। लेकिन ये बात काबिले गौर है कि भारत का लोकतंत्र ही क्यों, भारत का प्रधानमंत्री ही क्यों, भारत के अल्पसंख्यक ही क्यों? क्या टाइम को पूरे विश्व में कोई और देश नहीं दिखा जहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो रहा हो? क्या टाइम को ऐसा कोई और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या राष्ट्र प्रमुख नहीं दिखा जो बहुसंख्यकों के हितों का रक्षक हो और बहुसंख्यकों की राजनीति करता हो? हम मानते हैं कि भारत में अभी लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन हो रहा है, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के ह्रास से टाइम क्यों चिंतित है? तो सुनिए। ग्लोबलाइजेशन के बाद से विश्व एक ग्लोबल विलेज बन गया है और पूरे विश्व के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हित एक दूसरे से जुड़ गए हैं। ऐसे में अगर विश्व राजनीति और जियोपॉलिटिकल एंगल से देखें तो भारत की स्थिति काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। सुपर पावर अमेरिका में आगामी कुछ महीनों में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाला है और अमेरिका का राष्ट्रपति जो व्यक्ति चुनकर आएगा, एक तरह से वो पूरे विश्व को निर्देशित करेगा। जैसा कि देखा जा रहा है कि अमेरिका में वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता काफी घट गई है और अमेरिकी जनता, विशेषकर रसूखदार अमेरिकी, नहीं चाहते हैं कि ट्रंप फिर से सत्ता में आए। साथ ही अमेरिका में एक बड़ी संख्या भारतीय मूल के मतदाताओं की भी है, जो भारतीय राजनीति और भारतीय नेतृत्व के झुकाव के अनुसार अपना मत बनाते हैं। चूंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ घनिष्ठता है, नरेंद्र मोदी के दिल में कहीं न कहीं ये बात है कि ट्रंप दोबारा सत्ता में आए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और भारतीय अमेरिकी मतदाताओं को लुभाने के लिए अमेरिका में हाउडी मोदी तो वहीं भारत में नमस्ते ट्रंप का आयोजन हुआ। इन्हीं सब के काट के तौर पर टाइम मैगजीन ने अमेरिका में रह रहे भारतीयों को प्रभावित करने के उद्देश्य से और राष्ट्रपति चुनाव की दिशा तय करने के लिए ही मोदी की बराबरी में बिल्किस दादी को खड़ा किया है।